अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल देख चुके हैं। आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद देख चुके हैं। इस समय हम प्रयोगवाद देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 352 प्रश्न हल कर चुके हैं। 353वां प्रश्न इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न होगा, मतलब इस वीडियो का पहला प्रश्न होगा। परंतु इसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आप सभी के सुझावों का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में एक चैप्टर से किस तरह से पूछे गए हैं और किस तरह से एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा गया है, उसका अध्ययन हम करते हैं। और एक ही प्रश्न को कितनी बार रिपीट किया गया है, किस किस परीक्षाओं में, इन सभी की जानकारी हमें मिलती है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। और ये इस प्रैक्टिस सेट से ये भी लाभ मिलेगा कि इनसे बहुत सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में भी मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद का ये 353वां प्रश्न, जो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न है। 353वां प्रश्न है, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? ए मलयज, बी नेमीचंद्र जैन, सी अशोक वाजपेयी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मलयज। इन मलयज ने कहा शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के कवि नहीं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, ये कथन मलयज का है। शमशेर के बारे में आलोचकों के मत, शमशेर कवियों के कवि हैं, ये अज्ञे ने कहा। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा। ये न अज्ञे की तरह कला के प्रति अत्यधिक सचेत है और न मुक्तिबोध की तरह प्रतिबद्ध, बच्चन सिंह का कथन है इनके बारे में। 354वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए पागल कुत्तों का मसीहा, बी खूंटियों पर टंगे लोग, सी काठ की घंटियां, डी एक शहर की मौत। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी एक शहर की मौत। एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि अन्य रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य संग्रह है काठ की घंटियां 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1969, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग 1982। बाल साहित्य, बतूता का जूता, महंगू की टाई, लाख की नाक, भौं भौं खों खों चर्चित कविताएं हैं। इनका लिपटा रजाई में, मौत की आंखें। 355वां प्रश्न, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी कुंवर नारायण और डी कीर्ति चौधरी। टीजीटी परीक्षा 2016, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004, एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 और पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात कुआनो नदी इसमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो देखिए ये कितनी बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। ए जादू नहीं कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, बी आमने सामने व आत्मजयी, सी सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां, डी एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। ये इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। 357वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी वासुदेव शरण अग्रवाल, सी जैनेन्द्र कुमार और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अज्ञे ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध भी लिखे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने अपने कुछ निबंध कुट्टी चातन नाम से लिखे हैं। अज्ञे जी ने अनेक ललित निबंधों की रचना भी किया है, जिसमें सबरंग शीर्षक से उन्होंने एक निबंध संग्रह कुट्टी चातन नाम से लिखा है। अज्ञे के निबंध है सब रंग और कुछ राग, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल। प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम
सम्मिलित नहीं है। ए नलिन विलोचन शर्मा, बी नंदकिशोर आचार्य, सी केशरी कुमार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी नंदकिशोर आचार्य। इसमें से प्रपद्यवाद के अंतर्गत रचना शामिल नहीं है। 359वां प्रश्न, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? ए छायावादी काव्य, बी प्रगतिवादी काव्य, सी प्रयोगवादी काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात प्रयोगवादी काव्य के लिए नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था। नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। वस्तुतः बिहार राज्य के 3 कवियों नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश ने स्वयं को वास्तविक प्रयोगवादी कवि घोषित करते हुए अपने नामों के प्रथमाक्षर से नकेनवाद को एक काव्य आंदोलन के रूप में स्थापित किया। नकेनवाद यह प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। बच्चन सिंह इसे रूपवाद या कलावाद भी मानते हैं। 360वां प्रश्न, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं? ए जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अज्ञे, बी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, सी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नागार्जुन, डी नरेश मेहता, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका उत्तर होगा बी अर्थात नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। इन लोगों ने नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन चलाया था। 361वां प्रश्न, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता ये नकेनवाद के प्रमुख प्रवर्तक कवि थे। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। नरेश देखिए, ये ऑप्शन ए में भी दिया हुआ और डी में दिया हुआ कि नरेश दिया है, नरेश मेहता है नकेनवाद के प्रवर्तक। ये दोनों लोग हैं, ये तीनों लोग हैं। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? ए केसरी कुमार, बी केदारनाथ सिंह, सी नरेश मेहता और डी केदारनाथ अग्रवाल। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है, इसका उत्तर होगा ए अर्थात केसरी कुमार कवि इसमें से नकेनवाद से जुड़े हैं। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? ए नलिन विलोचन शर्मा, बी केदारनाथ सिंह, सी नरेश मेहता और डी केदारनाथ अग्रवाल। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। तो नकेन प्रपद्यवाद से संबंधित नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। ये 2017 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया था। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश और केसरी कुमार। तो इसका उत्तर होगा बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी नकेनवाद से संबंधित नहीं है। नकेनवाद और प्रपद्यवाद दोनों एक ही है। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद ये किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद पाया जाता है। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद, व्यक्तिकता, विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर, आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। 365वां प्रश्न है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कारण था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेन, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। उपर्युक्त कथन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का श्रेय अज्ञे को है, जिन्होंने प्रयोगशील कवियों को मोती खोजने वाला गोताखोर कहा। प्रयोगवाद की परिभाषा और आलोचना इस प्रकार है: प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार ने कहा। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय ने कहा। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। प्रयोगवाद कविता में भावना है, वस्तु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 366वां प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? ए मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बी बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, सी नई राहों का अन्वेषण, डी काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी नई राहों का अन्वेषण।
प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। अज्ञे कहते हैं प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। इन्होंने दूसरे शब्द की भूमिका में प्रयोगवाद का विरोध भी किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है केशरी कुमार के अनुसार प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर सहाय के अनुसार प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा और डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह माना है। प्रयोगवाद खत्म हो गया। अब 367वें प्रश्न से नई कविता शुरू हो रही है। नई कविता से प्रश्न 367वां प्रश्न, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था? ए अज्ञे, बी जगदीश गुप्त, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी धर्मवीर भारती। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात अज्ञे ने नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक, तार सप्तक का संपादक भी माना जाता है। इन्हें नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। 368वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है? ए कुंवर नारायण, बी नेमीचंद्र जैन, सी अजीत कुमार, डी दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा तारांकित प्रश्न है। उपर्युक्त सभी नई कविता से संबद्ध रहे हैं, अतः उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। 369वां प्रश्न, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं? ए नामवर सिंह, बी रघुवीर सहाय, सी धर्मवीर भारती, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है जिसमें नई कविता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। 370वां प्रश्न, नई कविता के प्रवर्तक थे? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी नेमीचंद प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी घनानंद। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इस तारांकित प्रश्न है। नई कविता ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु युग के कवि हैं, प्रेमचंद प्रगतिशील हैं और घनानंद तो रीतिकाल के कवि हैं। ये चारों ही कवि नई कविता से संबंधित नहीं है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। 371वां प्रश्न, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं? ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, बी शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, सी प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, डी इनमें से कोई भी नहीं। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। कविता के प्रमुख लक्षण हैं अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी। 372वां प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है? इसमें नए भावबोध की अभिव्यक्ति हुई है, बी इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, सी नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में के खेमे में रह चुके हैं, डी यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों के में विकल्प डी, अर्थात यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, कथन गलत है। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से द्वितीय सप्तक 1951 के पश्चात की कविता को नई कविता कहा जाता है। नई कविता की विशेषताएं इस प्रकार हैं: सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्षण का महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मूल्यों की चुनौती, अहंगवाद, नवीन भाषिक संरचना एवं विशिष्ट शिल्प, यौन कुंठाओं और यौन वर्जनाओं का चित्रण।
373वां प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। सन 1953 में, सन 1954 में, सन 1955 में और सन 1956 में। पीजीटी परीक्षा 2009 दिल्ली केंद्रीय विद्यालय, पीजीटी परीक्षा 2015 यूके, पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात 1954 में नई कविता का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से, प्रयागराज से हुआ। सन 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। तो इस प्रश्न पत्र को मैं अभी यहाँ पर रोकती हूँ। इसके आगे के प्रश्न यानी कि 374वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। अभी तक जितने भी ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं, सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। अपने अमूल्य विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, और चैनल पर आए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।